नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश में औरैया में करीब 50 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों का निस्तारण और विनिष्टीकरण किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में करीब 50 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों के माल का निस्तारण विनिष्टीकरण कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा द्वारा जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के साथ मादक पदार्थों के कुल 101 अभियोगों से संबंधित माल का कराया गया विनिष्टीकरण। जनपद के 11 थानों पर पंजीकृत कुल 101 अभियोगों से संबंधित कुल 2694.270 किलो व 150 गोली का कराया गया विनिष्टीकरण। कानपुर देहात स्थित कंपनी री सस्टेनेबिलिटी लिमिटेड भी अकबरपुर में औरैया पुलिस द्वारा विधिसम्मत तरीके से कराया गया विनिष्टीकरण। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। बिलसी नगर के बाबा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अनुज वार्ष्णेय से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हुई खास बातचीत में उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे अच्छे से तैयारी करें और परीक्षा हॉल में जाकर शांत मन से अपना पेपर हल करें। देखिए ये खास रिपोर्ट। बदायूं में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बिलसी नगर के बाबा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अनुज वार्ष्णेय से खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राएं अच्छी तरीके से तैयारी करें और एग्जाम हॉल में जाकर इत्मीनान से अपना पेपर हल करें। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से भी कहा कि वह बच्चे पर ज्यादा प्रेशर ना बनाएं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद है बाबा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अनुज वार्ष्णेय जी, जिनसे जानेंगे जिस तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का समय अब नज़दीक है, बच्चे किस तरीके से तैयारी करें और एग्ज़ाम हॉल में जाकर उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, मेरा सबसे पहले सभी बच्चों से यही कहना है, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, सभी बोर्डों की परीक्षाएँ, बोर्ड परीक्षा अभी प्रारंभ होने वाली हैं फरवरी मंथ में। तो सबसे पहले बच्चे, एक तो बच्चों के कैरियर का सबसे पहला पड़ाव भी बोर्ड परीक्षा होती है। और जब बच्चे बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर उनको पता होता है, लेकिन आंसर लिखना भूल जाते हैं। वो बिना किसी दबाव के आंसर लिखें और कोई भी दबाव अपने ऊपर ना लें और किसी भी प्रकार के प्रेशर से मुक्त होकर परीक्षा दें। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे आपका ICSE बोर्ड हो, सभी बच्चे बगैर किसी दबाव के, टीचर हमेशा हेल्प के लिए हैं उनके। मैं जितना मदद हो सकता है उन बच्चों की उतनी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और जिस स्कूल के बच्चे जहाँ जहाँ सेंटर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी रखें। पेपर देने जाएँ तो 10th वालों को पहला पढ़ावे या 12th वालों को दूसरा पढ़ावे, तो दोनों क्लासों के बच्चों के लिए मैं आगे जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि सभी बच्चे आने वाले समय में देश का नाम उज्जवल करेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई IAS बनेगा। सब लोग अलग अलग फील्ड में जाएंगे और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में नाम करेंगे। धन्यवाद सर। जिस तरीके से एक सवाल और है, माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? माता पिता के लिए बस यही संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं। बच्चा जितना पढ़ना चाह रहा है उतना ही उसे पढ़ने दें। एक अलग से प्रेशर उस पर ना बनाएं, जिससे कि बच्चे को प्रेशर जब बच्चे पर बनाया जाता है तो बच्चा जो आता है वो भी भूल जाता है। बच्चे को प्रेशराइज नहीं करें और बच्चे को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं बोर्ड परीक्षा के दौरान। सर एक सवाल और, बच्चे किस समय पढ़ाई करें, क्योंकि आप लगातार एजुकेशन से जुड़े हैं और आपके कई विद्यालय भी चल रहे हैं। अगर बात की जाए कि कौन सा समय होता है जो बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएँ? रात को 10 बजे तक पढ़ें, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ें, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। तो आप सुन रहे थे बाबा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अनुज वार्ष्णेय जी को, जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ सजेशन दिया है और साथ ही माता पिता से भी अपील की है। तमाम खबरों के लिए बने रहे, धन्यवाद। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। जनपद एटा में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज को आज कैनरा बैंक के संचालक मंडल और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक एम्बुलेंस दान कर जनहित में सराहनीय कार्य किया गया। कुछ दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रजनी पटेल ने कैनरा बैंक के प्रबंधक कृष्ण
प्रसाद से एम्बुलेंस के लिए सहायता की मांग की थी, जिसे बैंक प्रबंधक ने रीजनल प्रबंधक की निगरानी में पूरा किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनपद एटा में संचालित सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाद जनपद के केनरा बैंक के संचालक मंडल व वरिष्ठ अधिकारियों ने एम्बुलेंस दान कर जनहित में एक सराहनीय कार्य किया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनी पटेल ने कुछ दिन पूर्व केनरा बैंक के प्रबंधक कृष्ण प्रसाद को उनके फंड से एम्बुलेंस के लिए सहायता प्रदान करने की मांग की गई थी, जिसे आज उनके रीजनल प्रबंधक की निगरानी में बैंक प्रबंधन द्वारा पूर्ण किया। वहीं निश्चित ही उनका कार्य जनसेवा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जनपद स्तर पर कार्यरत एम्बुलेंस खराब हो गई थी और मेडिकल कॉलेज को एम्बुलेंस की काफी आवश्यकता थी, जिसे आज केनरा बैंक की प्रबंधन समिति और संचालक मंडल द्वारा पूर्ण किया गया है। वहीं इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर संतोष, डॉक्टर आशीष शर्मा सहित केनरा बैंक के जगदीश प्रसाद भी उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। संभल में 1978 के दंगा पीड़ितों के परिवार के लोगों निरीक्षण भवन पहुंचे, जहां वे हाथों में इंसाफ मांगती स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आए। 1978 के दंगों में 184 हिंदू लोगों की मौत हुई थी और कई परिवार पलायन कर गए थे। देखिए एक खास रिपोर्ट। संभल में हुए दंगों की जांच की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि जब 24 नवंबर को हुई घटना की जांच हो रही है तो संभल में इससे पूर्व हुए दंगों की भी जांच होनी चाहिए। संभल में दंगा पीड़ितों ने अपनी मांग की तख्तियां लेकर गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन एसडीएम वंदना मिश्रा को सौंपते हुए संभल में हुए 24 नवंबर से पूर्व दंगों की जाँच की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज कुमार। आईडी पे हाथ नहीं लगा। और हम फिलूपुरे से आए हैं। अच्छा। उसमें हमारे दादी दादा जो है सन 78 में मुरारी लाल के कारखाने में मार दिए गए थे। किसको मारा था? हमारे दादी दादा स्वर्गीय किशन सिंह। हाँ। और दादी का नाम है नरेनिया। कहाँ रहते थे? फिलूपुर। फिलूपुर गांव में रहने वाले थे। हाँ। किसी कार्य से वो संभल आए हुए थे। अचानक दंगा हो गया। उन्होंने एक हिंदू कारखाना मुरारी लाल के कारखाने को देखकर उसमें शरण लेनी चाहिए, लेकिन उसका फाटक उड़क तोड़ के कुछ दंगाइयों ने और उनको मार दिया, जला दिया गया, जिसकी उन्हें हमें बॉडी भी तक हाथ नहीं आ पाई उनकी। जी हाँ। तो आज आप न्यायिक आयोग? हम न्याय के लिए आए हैं। क्या मांग है आपकी? अरे कुछ तो दिया जाए, मुआवजा, कुछ मुआवजा तो दिया जाए। उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई थी आज तक। क्या 1978 के दंगों को दोबारा खुलाने? जी हाँ, हाँ, उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, जो 1978 में खुलासा हो। जी हाँ, उन्हें फांसी दी जाए, जो भी हो, जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, उन दंगाइयों को सजा दी जाए। अब आप यहाँ मिलेंगे न्यायिक जांच? जी हाँ, हम मिलेंगे, बात रखेंगे अपनी। जी हाँ। अच्छा। संभल से सी न्यूज संवाददाता रंजीत सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के पाप मोचन तीर्थ का निरीक्षण किया, साथ ही मुन्नी माता मंदिर और गजेंद्र बाबा की समाधि का भी जायजा लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पाप मोचन तीर्थ का निरीक्षण किया। मुन्नी माता मंदिर और गजेंद्र बाबा की समाधि का भी निरीक्षण किया। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे की बात आई सामने। वहीं डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने एसडीएम संभल को जांच के दिए निर्देश। वहीं जांच में अवैध कब्जा पाए जाने की जाएगी कार्यवाही। वहीं संभल के सभी 68 तीर्थ और 19 कूपों के साथ ऐतिहासिक धरोहरों का कराया जाएगा कब्जा मुक्त। संभल के सभी तीर्थ स्थल, कूप और ऐतिहासिक धरोहरों को बनाया जाएगा दर्शनीय स्थल। वहीं डीएम ने कहा कि जिन लोगों ने धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जा किया है उनसे छुड़ा एचबिया जाएगा। संभल सदर के तिवारी सराय मोहल्ले का पूरा मामला बताया जा रहा है। अच्छा, आज न्यायिक आयोग जो है किस किस के बयान दर्ज करवा? अब तक कितने बयान दर्ज हुए हैं? अब तक 5 सुनवाई होनी थी, क्या रहा उसमें? उसमें 16 लोगों की बेलों पर सुनवाई हो गई है। अब ऑर्डर जो है 4-5 बजे के करीब आएगा, देखते हैं क्या होता है। 16 में आर्गूमेंट हो गए हैं। 16 कर रहा? हाँ, 16 बेलों में। ठीक, पीछे कर लो भाई। किसी पब्लिक या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बुलाया गया था, ना ही उनकी मालूमात थी। मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने बताया कि आज हम अपने गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं हम उनसे बात करने में रखा है, आप लोगों से नहीं किया है। इस संबंध में हमारी कोई बात नहीं हुई। जैन साहब जो हैं औरंगाबाद के एसएसपी रहे हैं और प्रदेश के डीजीपी जो हैं, तो मेरे उनके संबंध हैं। उस संबंध के आधार पर
मैंने उनसे ही मुलाकात की और उनसे ही बात करके वो और बातें हुई इससे इस संबंध में, संभल के संबंध में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उन्हें कहीं लिखना ही नहीं था हमारा बयान। उन्होंने हमसे लिखा कि हम इसमें आज इस संबंध में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज़ की अधिकारियों से मिलना है और उनसे ही स्टेटमेंट लेना है। तो क्या इन्होंने फिर आने का वायदा किया इन लोगों ने? हाँ, फिर आएंगे एक बार। तो आपको भी बुलाया जाएगा फरवरी क्या? में 12 या 13 में ये बताएंगे। तो हिंसा को लेकर आज कोई बात नहीं। तो क्या आज आपको इन्होंने सूचना दी थी वैसे? नहीं, मुझे सूचना नहीं थी। मुझे तो सूचना अखबार के ज़रिए मिली थी, तो क्योंकि मैं शहर का विधायक हूँ और मैं यहाँ संभल में था, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनसे जाकर मिलूँ, मुलाकात करूँ। सिर्फ मुलाकात और बातें नहीं है। संभल SSP मुरादाबाद रहे हैं, उस वक्त की ज़माने की बातें हुई, कहाँ थे, कैसे थे, क्या हुआ, कैसे। जैसे अगले दौरे पे आपको संभल के संबंध में हमारी उनसे कोई चर्चा नहीं है। विधायक जी, आज दंगा पीड़ित भी तमाम सारे यहाँ आयोग के सामने पेश होने आए हैं, और अब तक की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, वो उन्होंने हमें बताया कि हमसे बहुत से लोग मिलने आए, मगर हमने सबसे मना कर दिया, क्योंकि आज हमने ये दिन नहीं रखा गया था बयान लेने का। हम पहले आए थे जब हमने लिए थे, फिर भी आप आए हैं, आपका स्वागत है। आपसे हम पर्सनली मैं मिलने आया, बाकी सदस्य अंदर हैं, वो किसी और काम में जो हम कर रहे हैं उसमें लगे। ठीक समय रही और किन किन के बयान दर्ज हुए यहाँ पर? आज माननीय न्यायिक आयोग तीसरी बार संभल में आया था और सभी जो ऑफिशियल लोग थे उन सभी के बयान लिए एक गवाह के रूप में, और साथ में शपथ पत्र भी दिए गए उनकी ओर से। तो माननीय आयोग जब भी आता है उनका एक पत्र आता है, उनका एक नोटिफिकेशन आता है कि किन किन लोगों के बयान उनके द्वारा लिए गए। तो इसी क्रम में तीसरी बार ऑफिशियल लोगों के बयान लिए गए। सर अब कब आएगी टीम? तो अब जैसे उनकी आगामी सूचना आएगी वैसे ही हम जो हमारे सभी समाचार पत्र हैं उनमें हम विज्ञप्ति जारी करते हैं और उसी क्रम में संबंधित लोगों को बुलाते हैं। सर आज कितने लोगों का बयान दर्ज हुए? कौन लोग हैं ये माननीय आयोग के सामने की बात है, इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। क्या रहा उसमें? उसमें 16 लोगों की बेलों पर सुनवाई हो गई है। अब ऑर्डर जो है 4-5 बजे के करीब आएगा, देखते हैं क्या होता है। 16 में आर्गूमेंट हो गए हैं। 16 पहले? हाँ, 16 बेलों में। 16 पहले, ठीक है। जिसमें अभी एडिशनल साहब ने हमें बताया कि आज किसी के बयान वो ले नहीं रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में लेंगे, इसलिए हमने कोई जवाब बयान भी दाखिल नहीं किया। हमसे ये बताया गया, एडिशनल साहब ने खुद ने ये कहा कि आज किसी के बयान नहीं होंगे, किसी का कोई बयान भी नहीं लिया जाएगा, नेक्स्ट जब ये आएंगे तब होगा, और इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है। संभल से सी न्यूज संवाददाता रंजीत सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।